हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आप लोग ये जान के खुशी होगा कि आज मैं 4 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये एमईके आपका चैप्टर 4 है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग सिर्फ इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जीपी रेटिंग के लिए थ्योरी क्लास एमईके मैरीन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इमरजेंसी क्या होता है और उसमें कौन कौन से फायर अलार्म होते हैं और कैसे वो एक्टिवेट होते हैं यानी ऑपरेट होते हैं, और आपको क्या कंडीशन में कौन सा सिचुएशन में कैसा एक्शन लेना चाहिए, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। और चैनल का मेरा नाम है सेलर अंसारी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इससे रिलेटेड जानकारी आपको देते रहता हूँ। और व्हाट इज़ इमरजेंसी, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ इमरजेंसी, इमरजेंसी क्या है, ठीक है। तो पहले हिंदी में समझ लीजिए। इमरजेंसी एक ऐसा परिस्थिति होती है जिससे आदमी की जान जा सकती है, पर्यावरण दूषित हो सकता है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी आपकी जा सकती है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ डैमेज हो सकती है, आपका हेल्थ डैमेज हो सकता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी क्षति हो सकती है, और पर्यावरण को क्षति हो सकती है। यानी ये चारों चीज़ को लेकर आपको डिफिनेशन बनाना है। तो इमरजेंसी वैसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें किसी आदमी की जिंदगी ख़त्म हो सकती है, उसका स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है, उसकी धन दौलत जा सकती है, और उसका पर्यावरण भी खत्म हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द इमरजेंसी। द इमरजेंसी इज द ग्रेव सिचुएशन और इमरजेंसी इज द क्रिटिकल सिचुएशन पोस्ट इमीडिएटली रिस्क ऑफ हिज हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंटल, ठीक है। मैं चारों चीज़ें बोल दिया, हेल्थ, लाइफ, इन्वायरमेंटल एंड प्रॉपर्टी। फिर से सुन लीजिए। इमरजेंसी इज द ग्रेव सिचुएशन और इमरजेंसी इज द क्रिटिकल सिचुएशन विच पोस्ट इमीडिएटली रिस्क ऑफ हिज हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंटल। तो ये होता है इमरजेंसी का डिफिनेशन। फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल लेता हूँ। इमरजेंसी इज द ग्रेव सिचुएशन और इमरजेंसी इज द क्रिटिकल सिचुएशन विच पोस्ट टू इमीडिएट रिस्क ऑफ हिज हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंटल। नंबर 2 की बात कर लें। पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम इमरजेंसी सिचुएशन इन द इंजन रूम। आपको बताना है कुछ इमरजेंसी सिचुएशन बताना है जो इंजन रूम में हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें इमरजेंसी हो सकती है जो इंजन रूम में होती है। सिर्फ इंजन रूम में, पूरा शिप के बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इंजन रूम में क्या हो सकता है, तो ब्रेक डाउन मेन इंजन फेलियर हो सकता है। ब्लैक आउट का अर्थ होता है कि जब आपका काम करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं ब्लैक आउट को बोल सकते हैं ब्रेक डाउन द ऑक्सिलरी इंजन, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो इंजन रूम में फायर हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, तो इंजन रूम में फ्लडिंग हो सकता है, यानी पानी आ सकता है। और क्या हो सकता है, तो इंजन रूम में फ्लडिंग के साथ साथ बैक फायर होता है, बॉयलर जो होता है उसमें बैक फायर होता है। तो ये 5 सिचुएशन है जो इंजन रूम में इमरजेंसी के तौर पर आती हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे डिवाइड करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। ब्रेक डाउन मेन इंजन, ब्रेक डाउन ऑक्सिलरी इंजन, बैक फायर, रिस्क ऑफ फायर, बैक फायर, फ्लडिंग ऑफ ए इंजन रूम, ठीक है। फिर से आप तो सुन लीजिए। ब्रेक डाउन मेन इंजन, ब्रेक डाउन ऑक्सिलरी इंजन, फायर एंड रिस्क ऑफ फायर, उसके बाद आपका हो जाएगा बैक फायर, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्लडिंग ऑफ ए इंजन रूम, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जो इंजन रूम में आपको फेस करना पड़ सकता है। नंबर 3 की बात कर लें। राइट द नेम ऑफ अलार्म इन ए इंजन रूम। आपको बताना है कि इंजन रूम में कौन कौन से अलार्म होते हैं, ठीक है। सभी को पता है कि इंजन रूम में कौन कौन से अलार्म होते हैं। राइट द नेम ऑफ अलार्म इन ए इंजन रूम। तो देखिए ये मैं लिखा हुआ हूँ, मशीनरी अलार्म, फायर अलार्म, इमरजेंसी अलार्म, CO2 अलार्म। ये 4 अलार्म इंजन रूम में होना मस्ट है। इसके बिना कोई भी क्लासिफिकेशन सोसाइटी IMO ऑथोराइज शिप को करेगा ही नहीं। तो ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, मशीनरी अलार्म, फायर अलार्म, इमरजेंसी अलार्म, CO2 अलार्म, ठीक है। सब अलार्म के बारे में डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। नंबर 4, हु टू एक्टिव इन फॉलोइंग अलार्म। माने ये फॉलोइंग अलार्म को आप कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। माने कैसे ऑपरेट होता है, ये जितने भी अलार्म है ये कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। मशीनरी अलार्म कैसे ऑपरेट होता है, फायर अलार्म कैसे ऑपरेट होता है, इमरजेंसी अलार्म कैसे ऑपरेट होता है, और CO2 अलार्म कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि मशीनरी अलार्म क्या है, ठीक है। जो मशीनरी अलार्म है, जैसे ऑयल प्यूरीफायर हो गया, बॉयलर हो गया,
उसके बाद आपका ऑयली वाटर सेपरेटर हो गया, इंसिनरेटर हो गया, जितने भी मशीनरी हैं, ठीक है, उस सब में एक एक अलार्म लगा होता है। उसके सिचुएशन के हिसाब से एक एक अलार्म, दो दो तीन तीन अलार्म लगा होता है। तो उस सब अलार्म को क्या बोलते हैं? मशीनरी अलार्म करते हैं। जैसे मान लीजिए बॉयलर में वाटर लेवल कम हो गया तो वहाँ से अलार्म आ गया। ऑयल प्यूरीफायर में अगर ऑयल प्यूरीफायर में अगर प्यूरिफिकेशन बढ़िया से नहीं हो रहा है तो उससे भी अलार्म आ जाएगा, ठीक है। जनरेटर में जो क्या होगा तो लूब ऑयल कम होगा तो उससे भी अलार्म आ जाएगा। तो ये से सारे बहुत सिचुएशन है जिससे अलार्म आपको मिलेगा। तो जो मशीनरी अलार्म होता है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक बॉयलर में पानी खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिक अलार्म करने लगेगा। ईसीआर रूम में आप देखिएगा जाए बॉयलर से पानी खत्म हो रहा है, तुरंत आप जाइएगा और उसको पानी उसका मेंटेन कीजिएगा। तो यही होता है मशीनरी अलार्म। यह ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। मशीनरी अलार्म कैसा ऑपरेट होता है? तो ऑटोमेटिक। फायर अलार्म, देखिए फायर अलार्म क्या होता है? कहीं भी अगर फायर अगर लग गया तो ऑटोमेटिक अलार्म आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऑटोमेटिक आपका जो फायर डिटेक्टर होता है अगर वो अलार्म नहीं भेजा है तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। तो जो फायर अलार्म होता है वो ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअली भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअली भी होता है। इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी अलार्म जो होता है वो सिर्फ आपका मैनुअली होता है और इमरजेंसी अलार्म ब्रिज से ऑपरेट किया जाता है, ये कहीं नहीं होता है, ठीक है। ऑपरेट इन ओनली ब्रिज। इमरजेंसी अलार्म मैनुअली होता है और ये ऑपरेट ब्रिज से किया जाता है, ब्रिज में ही इसका ट्रिगर होता है। CO2 अलार्म, देखिए CO2 अलार्म क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर इंजन रूम में भयंकर आग लग गया, ठीक है, तो इंजन में अगर भयंकर आग लग जाएगा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पर CO2 अलार्म बटन होता है, उसको दबा देता है। तो CO2 अलार्म जो होता है वो मैनुअली होता है। तो जैसा ही आप दबाइएगा तो ये अलार्म होने लगेगा। अब इस सब अलार्म को आप पहचानेंगे कैसे? ये सब अलार्म ऑडियो विजुअल होता है, लेकिन ये जो CO2 अलार्म होता है, जो इसका साउंड होता है वो सभी अलार्मों से डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट तरीका का साउंड होता है। आप सुनिएगा कि यार ये कैसा साउंड है, आपके दिमाग में जाएगा। ये जितने भी इमरजेंसी अलार्म होते हैं, जितने भी अलार्म होते हैं, उन सब से ये डिफरेंट होता है CO2 अलार्म। तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये कैसा अलार्म बज रहा है, तो समझिएगा कि वो CO2 अलार्म है। तो फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मशीनरी अलार्म ऑटोमेटिक होता है, फायर अलार्म ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअली भी होता है, इमरजेंसी अलार्म मैनुअल होता है और ब्रिज से ऑपरेट होता है, और जो CO2 अलार्म होता है वो भी मैनुअल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन इसी तरह हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। व्हाट विल बी योर एक्शन इफ देयर इज ए मशीनरी अलार्म। बोल रहा है कि आपका एक्शन क्या होगा जब एक मशीन से अलार्म आ रहा है। मान लीजिए कि एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन से अलार्म आ रहा है, तो उस टाइम आपका एक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द मशीनरी। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मशीन से अलार्म आ रहा है। मेरा एक्शन पहला होगा आइडेंटिफाई द मशीनरी, फाइंड द रीजन ऑफ अलार्म, मेंटेन द फॉल्ट और कॉल द इंजीनियर। 4 कंडीशन करेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड करेंगे, खोजेंगे कि किस मशीन से अलार्म आ रहा है। उसके बाद उस मशीन को देखने के बाद उसमें रीज़न फाइंड करेंगे कि किस रीज़न से अलार्म आ रहा है। फिर उसको क्या करेंगे तो मेंटेन करेंगे, और अगर मेंटेन नहीं होता है तो इंजीनियर को बुलाएंगे, क्योंकि हम लोग का हेड जो होता है इंजीनियर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर एक्शन इफ देयर इज ए मशीनरी अलार्म। मशीन से अलार्म आता है, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द मशीनरी, फाइंड द रीज़न ऑफ अलार्म, मेंटेन द फॉल्ट और कॉल द इंजीनियर, ठीक है। नंबर 6 की बात करें, व्हाट विल बी योर एक्शन ऑन हियरिंग ऑन ए फायर अलार्म। बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक सुनने, अगर आपको फायर अलार्म का आवाज सुनाई दे रहा है तब आप क्या करेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, व्हाट विल बी योर एक्शन ऑन सीइंग और फाइंडिंग ए फायर। बोला कि अगर आप आंख से फायर देखेंगे तो क्या करेंगे, और अगर आपको कान से फायर का अलार्म सुनाई दे रहा है तो क्या करेंगे। ये दोनों का अलग अलग आंसर होगा, एक ही में मत दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर एक्शन ऑन हियरिंग ऑन ए फायर अलार्म। अगर फायर अलार्म को आप सुन रहे हैं अपने कानों से तब आपका एक्शन क्या होगा। तो इमिडिएटली रिपोर्ट टू द मास्टर स्टेशन। आप इमिडिएटली सब कुछ छोड़ छाड़ के मास्टर स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। अब कोई मेरे से पूछेगा कि सर मास्टर स्टेशन क्या होता है, मैंने GSK में पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मास्टर स्टेशन इज द प्री डिटर्मिनाइड प्लेस वेयर द ऑल क्रू मेंबर असेंबल इन द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में ऑल क्रू मेंबर हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो मास्टर स्टेशन होता है। और वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन हियरिंग ए फायर अलार्म। तो अगर आपको फायर अलार्म सुनाई दे तो सब काम छोड़ छाड़ के आपको मास्टर स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर देना है, ठीक है।
लेकिन जो इंजन रूम में वॉच कीपर है, जिसकी वॉच कीपिंग की ड्यूटी लगी है, उसको छोड़कर नहीं जाना है जब तक कि उसको कोई सेपरेटली यानी कोई पर्सनली जाकर नहीं कह दे या कोई फ़ोन करके उसको नहीं कर दे कि तुम इंजन रूम छोड़ो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बोलना पड़ेगा इमीडिएटली। इसका आंसर होगा व्हाट विल बी योर एक्शन ऑन हियरिंग ऑन ए फायर अलार्म। इसका आंसर होगा इमीडिएटली रिपोर्ट टू द मास्टर स्टेशन बट वॉच कीपर इज ए नॉट लीव द इंजन रूम अनलेस टोल्ड सेपरेटली। ठीक है, याद रखिएगा। आई विल इमीडिएटली रिपोर्ट टू द मास्टर स्टेशन बट वॉच कीपर इज नॉट लीव द इंजन रूम अनलेस सेपरेटली नॉट टोल्ड। ठीक है, नंबर 7 की बात करें, व्हाट विल बी योर एक्शन ऑन सेइंग और फाइंडिंग ए फायर। अब देखिए इसका क्या क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि व्हाट विल बी योर एक्शन, आपका एक्शन क्या होगा ऑन सेइंग, जब अपनी आंख से देखते हैं फायर को या फायर को आप पाते हैं तब उस टाइम आप एक्शन क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप आग देख रहे हैं तो आप अपने माइंड से सोचिए कि आपका एक्शन क्या होगा। सबसे पहले आग देख रहे हैं तो आप आग बुझाएंगे। आप समझिए कि आपके घर में ही आग लग गया, तो सबसे पहले आप आग बुझाते हैं कि क्या करते हैं, सबसे पहले आप चिल्लाते हैं कि आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। सेम वैसा ही शिप पर भी होता है, अगर आग हो गया तो आपको चिल्लाना है फायर 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 फायर। ठीक है, उसके बाद आपको चिल्लाना है। उसके बाद अगर कहीं फायर का अलार्म आपको दिखाई दे रहा है तो उसको जाकर प्रेस करना है, यानी फायर के अलार्म को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके आसपास कोई पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हो तो उससे लेकर आग को बुझाना है। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा इन्फॉर्म करना है सबको कि आग लगा हुआ है, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो राइज ऑन अलार्म and loudly sound the fire 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 and try to extinguish the fire with portable fire extinguisher। ठीक है, आपका एक्शन क्या होगा, राइज ऑन अलार्म एंड साउंडली अटेंशन ऑफ फायर 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 एंड ट्राई टू फायर एक्सटिंग्विश विद द पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से उसे आप बुझाएंगे। व्हाट इज इमरजेंसी एस्केप। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इमरजेंसी एस्केप क्या है। यही आपका समझिए कि ये आप मौत के मुंह से निकलने का ये रास्ता है। ठीक है, इमरजेंसी एस्केप को बोलते हैं मौत के मुंह से निकलने का रास्ता। बोलते हैं ना ये कि हम मौत के मुंह से निकल कर आ गए हैं, तो शिप में ये मौत का मुंह होता है। ठीक है, मौत के मुंह से ये आपको बचाने का यही रास्ता होता है, इमरजेंसी एस्केप बोलते हैं इसको। तो इमरजेंसी एस्केप इज लोकेटेड इन आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम एंड लैंडिंग द मेन डेक। ये इंजन रूम के आफ्ट में होता है और डायरेक्ट मेन डेक में इसे लैंडिंग करते हैं आप। ठीक है, ये इंजन रूम के आफ्ट में होता है और इससे होते हुए आप क्या करते हैं, इंजन रूम से आप तुरंत निकलकर मेन डेक में ऊपर आ जाते हैं। तो ये पहले आप इसको हिंदी में समझ लीजिए क्या होता है। इमरजेंसी एस्केप जो होता है वो आपका फायर रेजिस्टेंस होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी इसमें फायर का भी कोई असर नहीं होता है और हीट का भी कोई असर नहीं होता है, यानी वो ऐसा एक बनाया जाता है। ठीक है, रूट यानी रास्ता बनाया जाता है जिसमें फायर का भी कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए उसमें फायर भी कुछ नहीं कर सकता है और उसमें गर्मी भी आपको नहीं लगेगी और वो आपका वेल लाइटिंग होता है, यानी उसमें प्रॉपर लाइट की भी अरेंजमेंट होती है। और वहाँ पर EEBD होता है, यानी इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस होता है, उसको आप पहन के आराम से आसानी से निकल सकते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया, ये एक प्रकार का रास्ता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, इमरजेंसी एस्केप इज द लोकेटेड इन आफ्ट ऑफ ए इंजन रूम लैंडिंग द मेन डेक, और इमरजेंसी एस्केप इज द हीट रेजिस्टेंस एंड विल्ली लाइट एरिया एंड अवेलेबल ऑफ द इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस थ्रू द लैंडिंग ऑफ ए मेन डेक। तो इस तरह इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको एक बताता हूँ जो CO2 अलार्म होता है, CO2 अलार्म के बारे में इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि सर्वेयर ये बार बार पूछता है। ठीक है, यू सीइंग द CO2 अलार्म, अगर आपको CO2 अलार्म जब आपको सुनाई दे रहा है तो उस समय आपका सिचुएशन क्या होगा, माने उस समय आपका एक्शन क्या होगा। मान लीजिए कि आपको कानों में CO2 अलार्म पहुंचा तो आप क्या करेंगे, तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द मास्टर स्टेशन थ्रू द इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस। On hearing the CO2 alarm of everybody in the engine room, leave the engine room through the emergency escape and landing the main deck। अगर आपको CO2 अलार्म सुनाई दे रहा है, अगर आप इंजन रूम में हैं तो तुरंत आपको अगर EEBD दिखाई दे रहा है तो उसको पहनकर इमरजेंसी एस्केप के रास्ते से होते हुए आप मेन डेक पर चले जाएंगे और मास्टर स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, अगर इसमें कुछ आपको त्रुटि लगा हो, अगर मैंने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।